भारत माँ का मंदिर यहाँ, समता का संविधान जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। जय हिंद दोस्तों, आज आशीष कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास रिलेटेड यूपी बोर्ड क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपके मॉडल पेपर में आएंगे, वो भी बहुविकल्पी रहेंगे। उसी रूप का मैं लेकर आया हूँ मॉडल पेपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कीर्ति है, इसमें बताइए चार ऑप्शन में से किसकी कीर्ति है। पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? चंद्रबरदाई की। ठीक, चंद्रबरदाई की कीर्ति है। किसकी? चंद्रबरदाई की। ठीक। आदिकाल की भाषा क्या थी? आदिकाल की भाषा क्या थी? डिंगल थी। क्या थी? डिंगल। भक्तिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है भक्तिकाल का समय 743 से 1343 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और ये कौन थे? सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, किस काल को काव्य स्वर्ण युग कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है। स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को, या आदिकाल को, या रीत काल को, या आधुनिक काल को? किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। सूर सागर आदि रचनाएं हैं। सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी है? सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? सूर की, तुलसी की, केशव की, भारती एवं हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? केशवदास जी की है। परिप्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, या महादेवी वर्मा, या मैथिली गुप्ता, या फिर जयशंकर प्रसाद। इसमें से कौन है? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। निम्न में कौन अष्टछाप के कवि हैं? निम्न में कौन अष्टछाप के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अष्टछाप के कवि हैं? सूरदास, नाभादास, कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। ये हमें लग रहा है इसमें से कोई भी नहीं है अष्टछाप के कवि। ठीक, इसमें से नहीं है। इसमें से सभी है, मतलब इसमें से सभी। निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास की कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 12। सूरदास की सूर सागर है, सूर शरावली है, साहित्य लहरी है। इनमें से सभी। ठीक, यही वाला ऑप्शन है, यही वाला डी।
निम्न में से कौन छायावाद कवि हैं? छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद जानते होंगे आप, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। शिव राजभूषण किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? क्वेश्चन नंबर 14 किसकी है? भूषण जी की। ठीक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। उर्वशी उर्वशी के रचनाकार का क्या नाम है? उर्वशी के रचनाकार का नाम अज्ञेय है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या धर्मवीर भारती, या रामधारी सिंह दिनकर? इसमें से कौन है बताइए? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक। निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि है? भक्तिकालीन कवि है, एक किस युग के कवि है? जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद, ये रीतकाल, ये भक्तिकाल के। ज्ञानाश्रय शाखा के हैं कबीरदास जी हमारे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? सूरदास, जयश्री कबीरदास, या नरोत्तम दास? इसमें से कौन है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा आ, नरोत्तम दास। ठीक। कौन होगा? नरोत्तम दास जी हैं। निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन है? इसमें से हैं कृष्ण भक्ति के सूरदास जी हैं। बिहारी तो रीत काल के हैं, रीत काल में भक्ति है नहीं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। ठीक। निम्न में कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? कौन सी ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 19 में बता दीजिए। इसमें सभी उपयुक्त जो जितना दिया गया है सभी है ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता। ठीक। उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, इनमें सभी। निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्य की प्रवृत्ति है? राम भक्ति काव्य की प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 में भी उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सम सा गुणोपान। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सगुणोपासना की दूसरी शाखा है सूफी काव्यधारा, या रामकृष्ण, या कृष्ण आश्रय, या ज्ञान आश्रय, या प्रेम आश्रय? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्ण आश्रय। ठीक। साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है? साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है? ये है कबीरदास की। ठीक। यह है कबीरदास की रचना। विनय पत्रिका के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 23 विनय पत्रिका के रचयिता हैं सूरदास, या कबीरदास, या तुलसीदास, या मलिक मोहम्मद जैसी जी? कौन है विनय पत्रिका के रचयिता? विनय पत्रिका के रचयिता हैं हमारे तुलसीदास जी। कौन है? हमारे तुलसीदास जी। ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? जो विनय पत्रिका थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, 24 में किस भाषा में थी? अवधी, मैथिल, या ब्रज, या खड़ी बोली में? हमारी ये थी ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो
में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो किस रस की प्रधानता थी, यह पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा आंसर राइट हो जाएगा श्रृंगार रस या वीर रस या शांत रस या हास्य रस की। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 में? हो जाएगा वीर रस। वीर रस की खोज आदिकाल में हो गई थी। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने शब्दों में, अपने भाषा में क्या माना था, यह मुझे बताना है। ऑप्शन में 1000 से 1375 तक, या 1375 से 1700 तक, या 1040 से 1370 तक, या इनमें से कोई नहीं। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1375 से 1700 तक है। ठीक। भक्ति काल, क्वेश्चन नंबर 27, भक्ति काल काव्य नहीं है। भक्ति काल की काव्य नहीं है, कौन सी है? भक्ति काल की काव्य नहीं है। ये तो सूरदास जी की है, भक्ति काल की है। ये तुलसीदास जी की है, ये भी भक्ति जी की है। ये जयसी की है, ये भी भक्ति काल की है। ये रासो नहीं है। ठीक, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 सुकर खेत नामक स्थान से संबंधित है। कबीर या नाभादास या तुलसीदास या सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 28 कौन संबंधित थे? तुलसीदास जी। ठीक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 में आप कमेंट कीजिए एक आध ठो। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा हमारा राइट आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। कबीरदास के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीरदास के दोहों को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कबीरदास के दोहों को? साखी से, या पद से, या दूल्हा से, या शब्द से? किससे जाना जाता है? इसमें आपको बताना है किससे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 किससे जाना जाता है? साखी से। पढ़े नहीं हो साखी शब्द रमैनी? क्वेश्चन नंबर 31 भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बताना है कौन है। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 में कौन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 का मंझन दास। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? केशव किस काल के हैं? रीत काल के। ये किस काल के हैं? रीत काल के। ये किस काल के हैं? भक्ति काल के। अब जो बच्चा है हमारा वो है वीर गाथा काल के। ठीक। निम्नलिखित में कौन से कवि आदिकाल के कवि नहीं है? आदिकाल के कवि नहीं है। ये देखिए अभी वीर गाथा काल ऊपर वही लगाए, वही वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। ये हैं वीर गाथा काल के कवि ये हुए। इसमें से पूछ रहा है वीर गाथा काल के कवि नहीं है, जो कि हमारे सुमित्रानंदन पंत जी नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? भक्ति काल की
क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए कौन सी रचना भक्ति काल की है, जो कि हमारी ये आधुनिक काल की है। ये भी आधुनिक काल के छायावाद युग की है कामिनी। ये है भक्ति काल की सूर्य सागर हमारे सूर्य दास जी की। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना वीर गाथा काल की है। वीर गाथा काल की है। वीर गाथा काल की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो जी की। ठीक, किसकी? पृथ्वीराज रासो जी की। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं हम भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय है? पद्मावत प्रिय है, या श्री रामचरितमानस, या रामचंद्रिका, या सूरसागर? कौन सा प्रिय है? रामचरितमानस, जो सबके घरों में लगभग होने लगा है। रामचरितमानस भगवान ही कामपुर के हम रामचरितमानस करोगे, रामायण करोगे, ऐसे कहते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति काल महाकाव्य है। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो या कामिनी। पृथ्वीराज रासो तो आदिकाल का है, कामिनी ये आधुनिक काल का है। आधुनिक काल के छायावाद युग के साकेत ये भी आधुनिक काल का है। अब जो बच गया श्री रामचरितमानस, वह हो गया हमारा भक्ति काल का महाकाव्य। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा तुलसीदास जी थे, तो राम भक्ति शाखा के थे। ये कौन थे? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के। बिहारी तो रीत काल के हुए। जो बचे कबीरदास हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। कौन थे? हमारे थे कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर या पद्मावत। सूरसागर जानते होंगे भक्ति काल का है, पद्मावत भी भक्ति काल का है। ये किसका है? ये आदिकाल का है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और किस समय में लिखे थे ये? छायावाद के आधुनिक काल के छायावाद युग में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 पर। निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि का प्रकृति है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। थोड़ा सा ऊपर कर ले, नहीं तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो मजा नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 विशल देव रासो की रचना है। कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरपति। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पर। पलमार, ये थोड़ा से इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर 22 परमाल रासो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 42 हमारा राइट आंसर होगा जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की। ठीक, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। कौन कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है 43 ईश्वरदास, या नाभादास, या अग्रदास, या नंददास? कौन है 43 में? राइट आंसर कौन सा होगा? 43 हमारा हो जाएगा नाभादास। ठीक, नंददास जी है, नंददास। ठीक, नंददास जी। थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा हम चला दिए अपनी पेन को। नंददास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी का?
सीताराम या राम भोला या तू तुकाराम या आत्माराम, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? उनका नाम था राम भोला। राम भोला, राम भोला। ठीक, थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। रुकता नामक से संबंधित है। कौन संबंधित है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी या निराला जी या कबीर जी या सूरदास जी, कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 कौन संबंधित है? वहां पर किसका जन्म हुआ था? कबीरदास जी का या सूरदास जी का या निराला जी के या जयशंकर प्रसाद जी का? किसका जन्म हुआ था? हमारे क्वेश्चन नंबर 45 वहां पे हुआ था सूरदास जी का जन्म। किसका? सूरदास जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 46 संत काव्य धारा के कवि नहीं है। संत काव्य धारा के कवि नहीं है। ऐसे कौन से संत काव्य धारा के कवि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 कबीर, रैदास, कुतुम्बन या दादू दयाल, कौन नहीं है? 46 में बताइए। कुतुम्बन नहीं है। ठीक, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है। ये तो आदिकाल की रचना है। ये भी है। ये पता नहीं है कि नहीं है। ये भी है। इसमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 पृथ्वीराज राजो, परमाल राजो, पद्मावत, विद्यापति, पदावली, कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 में बताइए। कौन सी नहीं है? पद्मावत ये किसकी है? जायसी की भक्ति काल की है। भक्ति काल की है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की या भक्ति काल की या रीत काल की या आधुनिक काल की? विनय पत्रिका लिखा कौन था? यह मैंने आपको पहले बताया था, तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? भक्ति काल में। तब लिखेंगे का आदिकाल में आ जाके, तब रचना होगी किसमें? भक्ति काल की। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किस से है? प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 49 में बताइए। कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति या फिर सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति या राम भक्ति, इसमें से कौन से प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 49 में बताइए। इनसे है निर्गुण भक्ति से। ठीक, रीतकालीन कवि है वो। भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के थे। ये कब के हैं? ये पता नहीं, हमको पता ही नहीं है। हरिऔध जी हमारे हैं आधुनिक काल के। महादेवी वर्मा जी छायावाद युग के आधुनिक काल के। और ये हमारे जो हमको पता नहीं है वो हो गए हमारे कौन से काल के? भक्ति काल के। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। भक्ति काल कवि है, ये तो हो गया। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका ये किसकी है? केशवदास जी की। और केशवदास जी की रचना ये है कौन सी? रामचंद्रिका। ठीक, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? तुलसीदास जी नहीं है, अग्रदास जी नहीं है, या चतुर्भुजदास जी नहीं है, या नाभादास जी नहीं है। कौन से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कौन कवि राम भक्ति शाखा के नहीं है? चतुर्भुजदास जी नहीं है। ठीक,
आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो परमाल रासो। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। आदिकाल की ग्रंथ नहीं है। कौन सी नहीं है? ये पद्मावत नहीं है। पद्मावत नहीं है। कीर्तलता भी है। ये भी है। ये भी है। क्वेश्चन नंबर 64 पद्मावत नहीं है, जो कि भक्ति काल की है। क्वेश्चन नंबर आए हम 55 पर। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? सूरदास जी नहीं है, या फिर नाभादास जी नहीं है, या फिर नाभादास जी। कौन नहीं है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? नाभादास जी नहीं है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ये तो सब बच्चों को रट लेना चाहिए, क्योंकि ये सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक। हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति से है, मतलब किस काल से है? ज्ञान आश्रय शाखा से, या प्रेम आश्रय शाखा से, या कृष्ण आश्रय शाखा से, या राम भक्ति शाखा से? किससे था? अष्टछाप के कवियों का किससे संबंध था? किससे था? कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा से था। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि है। श्रृंगार और वात्सल रस के सम्राट कवि कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में वो हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 में हो गए। इन्हें माना जाता है श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को। ठीक। सूरसागर वाणी विषय का आधार है किसका? क्वेश्चन नंबर 59 किसका है? श्रीमद् भागवत का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। थोड़ा से करते हैं ऊपर। मुकरिया के रचनाकार है। मुकरिया के रचनाकार कौन है? मधुरकार कवि, या अमीर खुसरो? कौन से व्यक्ति हैं जिसने मुकरिया लिखी है? क्वेश्चन नंबर 60 ऐसे कौन कवि हैं जो मुकरिया लिखते थे? अमीर खुसरो मुकरिया लिखते थे, गजल लिखते थे। अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। राहुल सक्रेतायन ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या राम कुमार वर्मा, या नागेंद्र जी ने? किसने दिया था सिद्ध सामंत काल आदिकाल का नाम? कौन दिया था? हमारे वो जो दिए थे, थोड़ा सा हिंट देते हैं। जो हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिए थे, वो थे हमारे एकांकी के सम्राट भी। एकांकी के सम्राट कौन है? राम कुमार वर्मा जी। और राम कुमार वर्मा जी ने किसको आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा है। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? वीर गाथा काल की विशेषता आप लोग तो सब जानते होंगे। युद्ध इसमें बहुत ज्यादा हो रहा था। युद्ध बहुत ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सी प्रेम आश्रय शाखा के कवि नहीं है? प्रेम आश्रय शाखा जैसी
या सूरदास या ये कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 में कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 में सूरदास जी प्रेम आश्रय शाखा के कवि नहीं है। ये किस शाखा के हैं? ये हमारे भक्ति काल के कृष्ण आश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक। खुशमान रासो की रचयिता है। खुशमान रासो के रचयिता है कौन है? दलपति विजय। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? आदिकाल का अन्य नाम क्वेश्चन नंबर 65 स्वर्णकाल। क्वेश्चन नंबर 65 स्वर्णकाल है या सिद्ध सामंत काल या श्रृंगार काल या अलंकृत काल? कौन सा काल है? कौन सा नहीं है? ये है सिद्ध सामंत काल। जो किसने कहा था? ये राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 देख लीजिए। ठीक। और श्रृंगार काल किस काल को कहते हैं? रीत काल को। ठीक। आते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 सूफी काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सूफी काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सूफी काव्य धारा के कवि हैं कौन है? नानक या फिर जायसी या फिर रहीम या फिर रश खान? कौन है? सूफी काव्य धारा के कवि हमारे जायसी जी है। सूफी काव्य धारा के कवि। ठीक। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 पृथ्वीराज रासो का रचना है। पृथ्वीराज रासो जी का कौन सी रचना है? तो किस युग की है? भक्ति काल की है या मतलब वीर गाथा काल की है या रीत काल की, आधुनिक काल की? लगभग जिसमें रासो लगा होता है वो लगभग भक्ति काल का ही होता है। ट्रिक ले लीजिए आप, एक भक्ति काल का ही होता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? किसका माना जाता है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका किसको माना जाता है? ये हमारा जो महाकाव्य है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था, वो भी भक्ति काल में। पद्मावत जायसी जी ने लिखा था, वो भी किसमें लिखा था? भक्ति काल में। ये आदि काल में लिखा गया था। ये आधुनिक काल में लिखा गया था। वो मतलब भक्ति काल में। अब पहले भक्ति काल आता है या पहले जो है आदि काल आया था? आप कमेंट में इसका हमें आंसर बताएंगे और हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का है। ठीक। एक प्रश्न आप हमें कमेंट में बताइएगा। यशोधरा किसकी रचना है और इसकी जो है क्या विधा है? या कमेंट में आप मुझे बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, ये तो पद्य साहित्य का इतिहास है, गद्य साहित्य का इतिहास हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक। अगर ना देखे हो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। धन्यवाद।